आप पूरे जीवन भर हर महीने 21,000 की फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं, वो भी पूरे 100% गारंटी के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अलग से 45 लाख रुपए भी मिलेंगे। बस आपको ना एक बार में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए निवेश करना है। अगर आप इकट्ठे एक बार में 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सिर्फ 10 लाख रुपए में आखिरकार इतना सब कुछ मिलेगा कैसे। तो देखिए, ये जानने के लिए ना आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो तैयार हैं आप सभी अपने अपने 10 लाख के साथ? अगर हाँ, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के ये जान लेते हैं कि कैसे आप उस 10 लाख रुपए की मदद से हर महीने 21,000 की फिक्स्ड इनकम और अलग से 45 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए, अभी हम जिस इन्वेस्टमेंट प्लान को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले ना आप इसका जो टेन्योर है ना उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, ये पूरे 25 सालों का है। अब ये टाइम पीरियड क्योंकि बहुत लंबा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपके कंफर्ट को ना ध्यान में रखते हुए मैंने इसे टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहला वाला पार्ट है इसका, वो है 5 सालों का, और बाकी के जो 2 पार्ट्स बच गए वो 10-10 साल के हैं। अब मैंने यहाँ पे ना ये सब कुछ इसलिए किया है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 साल के बाद ही मुझे इससे एग्ज़िट ले लेना चाहिए, मतलब 5 साल पूरे हुए और उसको लगा कि नहीं यार, मैं अब आगे इसमें ना कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो अपना सारा पैसा निकाल के 5 साल के बाद ही उसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद एग्ज़िट लेंगे तो बाप रे बाप बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तब भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल का ही होगा तो इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न आप नहीं कमा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है कि 5 साल के बाद ही एग्ज़िट ले लेना चाहिए तो वो 5 साल के बाद ही एग्ज़िट हो सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं, मैं और 10 साल वेट कर सकता हूँ, तो वो और 10 साल वेट कर लें। और अगर किसी को लगता है कि नहीं, पूरे 25 साल जो है वो मेरे लिए ठीक है, मैं आराम से इसमें निवेश कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो पूरे 25 सालों का वेट कर सकते हैं और हर महीने 21,000 की फिक्स्ड इनकम और अलग से 45 लाख रुपए ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप सभी के साथ और शेयर करना चाहूँगा इसी से रिलेटेड, कि देखिए, वैसे तो मैंने आपको कह दिया कि 3 बार आपको ना एग्ज़िट होने का मौका मिलेगा, बट रियलिटी में ना ऐसा कुछ है नहीं। आपका जब मन करे तब आप इसमें से अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं। इसकी जो लिक्विडिटी है ना इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बस शुरू के जो 5 साल है उसमें आपका जो 50% इन्वेस्टमेंट है ना वो मतलब उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 5 साल बीतने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो जाएगी और आपको जब मन करेगा ना उसके बाद तब आप अपना सारा पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। मैंने ना बस 3 साल में इसलिए इसको डिवाइड कर दिया है ताकि मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। इससे कि पहले आपके मन में टारगेट रहेगा कि मुझे 5 साल तक रहना है, फिर उसके बाद अगर आपका नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि मुझे अब और 10 साल तक रहना है, फिर अगर आपको लगा नहीं तो फिर आपको और 10 साल तक। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। और इसके साथ ही साथ जब आप इसको फॉलो करेंगे इस डिसिप्लिन को, तो आप जब एग्ज़िट होंगे ना तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। आपको एक ठीक ठाक सा, एक अच्छा खासा जो मंथली इनकम है वो भी कमाने का मौका मिलेगा और लमसम अमाउंट भी आपको एक बढ़िया सा मिल जाएगा। तो एक डिसिप्लिन रहे और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, इसके लिए बस मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज़ आप निकालने के लिए पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो चलिए, तो ये टेन्योर वाला हिसाब किताब क्लियर हो गया। चलिए, तो अब जितनी भी मतलब इस इन्वेस्टमेंट प्लान की जो मेन कैलकुलेशंस है ना उनको हम समझने वाले हैं। तो आप जहाँ पर भी इस वक्त बैठे हुए हैं, जिस कंडीशन में भी बैठे हुए हैं, बैठे रहिए। अपना जो पूरा फोकस है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे अभी बिल्कुल आपको लगा देना है, क्योंकि काफ़ी कुछ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आपका ध्यान इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको काफ़ी आसान भाषा में सारी चीज़ समझा दूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के अब आगे का जो पोर्शन है उसे देखना है। बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट की बातें मैं कोशिश करूँगा उससे पहले ख़त्म हो जाए, तो उससे पहले भी कर दूँगा। ठीक है। तो बस 10-15 मिनट के लिए थोड़ा जो ध्यान है अपना वो अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर बनाए रखें। हो सके तो एक कॉपी पेन भी अपने हाथ में ले लीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए ना तो बैक करके वापस से उस सेगमेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब ना जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि शुरू के जो 5 साल है उसमें आपको कैसे निवेश करना है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो 10 लाख रुपए आप निवेश करेंगे पहले 5 साल में, तो उसमें आपको जो निवेश करना है ना वो कैसे करना है कि पहले तो आप उस 10 लाख रुपए को 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 5-5 लाख में डिवाइड करेंगे, और जो पहले 5 लाख रुपए हैं उसे आप इन्वेस्ट करेंगे
पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम मंथली इनकम स्कीम में, और जो बाकी के बचे हुए 5 लाख रुपए हैं उसे आप इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक दूसरी स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC में। MIS में इस टाइम पे आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है और NSC में इस टाइम पे आपको 7.7% का मिल रहा है। मंथली इनकम स्कीम जो है ना, जैसे कि इसका नाम है मंथली इनकम, तो 5 सालों तक आपको लगातार इसके जरिए हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी उस 5 लाख रुपए पे, ठीक है, जो कि होगी कुछ 3083 रुपीज़ के लगभग की। और उसके बाद जो बाकी का 5 लाख रुपए आपने NSC में किया जिसमें कि आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें ना सीधा मैच्योरिटी के टाइम पर ही आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि NSC में जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ डेथ के केस में या फिर अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करे कि भाई इसमें से निकालना है पैसे तभी हो सकता है, अदरवाइज इसमें से नहीं निकलेगा। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल या क्लोजर की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले 5 साल में 50% अमाउंट आपका थोड़ा फंस जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो यही है, NSC की वजह से ही आप इसमें पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बात क्लियर होगी आपको 5-5 लाख रुपए कहाँ पे करने, ठीक है। इसके बाद में जो MIS के जरिए 3083 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, उस पैसे को ना 83 को साइड कर दीजिए, उस अकाउंट में ही पड़े रहने दीजिए, और बाकी का जो 3000 रुपये बच गया उसको निकालिए और उसको आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, यानी कि आपको 5 सालों तक लगातार SIP करनी है 3000 रुपये की, ठीक है। अब आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। इसके लिए थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। इस रिसर्च में मैं आपकी बस अभी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, और साथ ही साथ मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह भी किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो इन वीडियोस को आप चाहें तो देख सकते हैं, इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस टाइप के फंड में पैसा लगाना चाहिए। लिंक आपको इन वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आप बिल्कुल ही नए हैं, तो आप इस कोर्स को भी देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको टोटल 4 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन आपका जो काम है वो इससे चल जाएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अगर चाहें तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो ये जो रिसर्च है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है, तो इसमें मैं म्यूचुअल फंड के बारे में तो बात नहीं कर सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे 5 सालों के लिए, 3000 रुपये की आपको SIP करनी है, और जो रेट ऑफ रिटर्न में यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ 18% का। देखिए वैसे तो 5 साल के टर्म पीरियड में जब आप देखेंगे ना रिटर्न के डेटा को, तो आपको 19-20% या उससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, एक काफ़ी मीडियोकर सा परफॉर्मेंस रहा उसका, तो 18% आपको उसमें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो 18% के रिटर्न के हिसाब से 5 साल के बाद ना आपको उस म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए टोटल जो कुछ एक अमाउंट मिलेगा वो होगा कुछ 2,92,000 के अप्रॉक्स का। और 5 लाख जो आपने MIS में डाले हैं पैसे, जिसके ज़रिए आपको सब कुछ मिल रहा है, वो भी मैच्योर हो जाएगा, तो वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। मतलब MIS का जो 5 लाख था ना, वो अब आपका 7,92,000 में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद में जो 83 रुपीज़ आप हर महीने निकाल नहीं रहे थे, आपके अकाउंट में ही पड़े हुए थे, तो उसको भी जब आप टोटल करेंगे ना पूरे 5 सालों में, तो वो बन जाएगा आपका 4,980 रुपीज़ के लगभग का। और इसके बाद में जो 5 लाख रुपए आपने NSC में इन्वेस्ट किए थे, तो वो 5 लाख रुपए 5 साल के बाद कुछ 7,24,000 रुपये के लगभग की एक रकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप टोटल करेंगे ना सभी का, तो ये कुछ बनेगा आपका 15,22,000 रुपये के लगभग का। तो 5 साल के बाद आपकी 10 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो जाएगी 15,22,000 रुपये के लगभग के एक अमाउंट में। अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब जो अगले 10 साल है ना, अब उसमें क्या करना है आपको, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब ये जो 15,22,000 रुपये आपको मिले, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो 22,000 है ना, इसको तो आपने किसी बैंक की FD में इन्वेस्ट करना है। और किस बैंक की FD में इन्वेस्ट करना है? जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिले, इसमें कोई सरकारी प्राइवेट नहीं, जिसमें ज़्यादा ब्याज मिले उसमें डालिए, क्योंकि अमाउंट ही बहुत छोटा है, इसमें क्या आप सेफ्टी और वो रिस्क वगैरह देखेंगे, तो करिए। और यहाँ पे मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आज से 5 साल के बाद जब आप 10 साल के लिए किसी बैंक में FD करवाने जाएंगे, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ब्याज आपको मिल पाएगा वो मिल पाएगा 6.5% का। इससे ज़्यादा मिल जाए और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 6.5% तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसको आपने FD में इन्वेस्ट किया, बाकी के बच गए 15 लाख। अब इस 15 लाख को फिर आप बांटेंगे 2 हिस्सों में।
पहला हिस्सा है 10,40,000 का और दूसरा हिस्सा है 4,60,000 रुपए का। जो 10,40,000 वाला हिस्सा है इसको आपने इन्वेस्ट करना है LIC के एक इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान में, जिसका के नाम है जीवन अक्षय। इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान का मतलब होता है कि आपने आज पैसा निवेश किया और आपको अब अगले महीने से पूरे जीवन भर के लिए हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, ठीक है। तो जीवन अक्षय ही LIC के पास एक ऐसा पेंशन प्लान है जिसमें आपको अगले ही महीने से पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। क्योंकि देखिए जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको जो डिज़ाइन किया गया वो कुछ इस तरीके से कि हमें इसी टाइप के एक प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज LIC के पास बहुत सारे पेंशन प्लान है, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इमीडिएट वाले में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अब जीवन अक्षय में जब आप जाएंगे ना तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपको ऑप्शन F में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन F में आपको सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप जब चाहें अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं और आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो पेंशन आपको इसमें मिलेगा वो भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो इसलिए आपको ऑप्शन F का ही चुनाव करना है। बाकी इसके और भी एक दो ऑप्शन है जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट वो जॉइंट लाइफ वाले हैं और वहाँ पे पेंशन का रेट थोड़ा कम है, बस इसलिए मैंने इसको यहाँ पे चुना। तो ये आपके लिए यहाँ पे दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक, तो आपको इसमें निवेश करना है। और ये जो 10,40,000 रुपये आप इसमें निवेश करेंगे तो पूरे 10,40,000 नहीं इन्वेस्ट होंगे, 10,40,000 में से 10,20,000 रुपये का ही पेंशन प्लान आएगा और बाकी का जो 20,000 बच गया ना वो आपका होगा टैक्स का अमाउंट। तो मिला करके 10,40,000 बना, ठीक है। अच्छा, 20,000 भी टैक्स एग्जैक्टली नहीं है, 18-19 के आसपास ही है, मैंने यहाँ पे एक राउंड ऑफ करके 20,000 मान लिए। तो 10,40,000 रुपये आपके इसमें इन्वेस्ट हुए। इसके बाद बाकी के जो 4,60,000 रुपये है ना, ये आप इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम किसान विकास पत्र में। इसमें क्या हुआ कि 10 साल कंप्लीट होते होते, मतलब उससे कुछ महीने पहले ही आपको इसका ना सीधा डबल अमाउंट मिल जाएगा। इनकी 4,60,000 का कितना हुआ डबल, 9,20,000 रुपये। तो आपको सीधा 9,20,000 रुपये इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने 10,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया LIC के एक पेंशन प्लान जीवन अक्षय के ऑप्शन F में। फिर बाकी का जो 4,60,000 रुपये बचा उसको आपने इन्वेस्ट किया पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में, और जो 22,000 रुपये बच गए थे उसे आपने 10 साल के लिए एक FD में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हिसाब किताब समझ आया आपको। चलिए, तो आपने जो जीवन अक्षय में जो पेंशन प्लान में आपने इन्वेस्ट किया ना, तो उसमें अब आपको पूरे लाइफ टाइम कितना इनकम मिलेगा हर महीने, वो मिलेगा आपको कुछ 5,508 रुपये के लगभग का। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 5,508 रुपये है, ऐसा नहीं कि आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा, ये मैंने 30 साल के एक व्यक्ति के एज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया है। तो आपकी एज अगर ज़्यादा हुई इससे तो आपको थोड़े ज़्यादा भी मिल सकते हैं, अगर आपकी एज कम हुई इससे तो आपको थोड़ा कम भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये 30 साल के एक व्यक्ति के हिसाब से कैलकुलेट किया गया अमाउंट है। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि अगर आप 5 साल के बाद ही एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको ये 5,500 रुपये का एक अमाउंट मिल जाएगा हर महीने, पूरे लाइफ टाइम मिलेगा। और अलग से जो 4,60,000 आपने KVP में और जो 22,000 रुपये आपने FD में किया, तो वो एक आपको लमसम अमाउंट भी मिल गया, यानी कि 4,80,000 रुपये इन हैंड भी आपको मिल सकते हैं अगर 5 साल के बाद ही एग्जिट होते। और अगर आप नहीं होते तो फिर 10 साल तक ये जो मैंने आपको बताया ये कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए आप। चलिए, तो अभी हम फिलहाल 10 साल वाले में ही कंटिन्यू करेंगे। जो 5,500 रुपये आपको मिलेंगे ना हर महीने इस जीवन अक्षय प्लान में, तो आपको क्या करना है कि इसको ना म्यूचुअल फंड में फिर से इन्वेस्ट करना है। जैसे आप पहले 5 साल में कर रहे थे वही सेम काम आपको इसमें भी करना है। अब खाली जो रेट ऑफ रिटर्न है ना उसे हम डिक्रीज करके 17% कर देंगे। पहले हमने माना कि 18% मिलेगा, अब हम मान के चल रहे हैं कि 17% मिलेगा। तो 10 साल के बाद इस 17% के रिटर्न के हिसाब से जो 5,500 रुपये आप हर महीने SIP करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको कुछ 17,35,000 रुपये के लगभग का एक अमाउंट मिल जाएगा। और जो किसान विकास पत्र में आपने किया उसमें आपको 9,20,000 रुपये मिले, और जो FD आपने इन्वेस्ट करी थी 22,000 रुपये वाली, तो उसके लिए आपको कुछ 41,000 के अप्रॉक्स का एक अमाउंट मिलेगा। और जो 8 रुपये आपने मतलब नहीं निकाले तो हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, बाद में वो राउंड ऑफ कर देंगे, तो उसको भी जो 10 साल तक नहीं निकला तो हम उसको भी ऐड करेंगे। तो सब कुछ ऐड करके ना जो एक लमसम अमाउंट आएगा वो आएगा कुछ 26,98,000 रुपीज़ के लगभग का। तो आपको 5,500 तो मिल ही रहे हैं, प्लस आपको 15 साल के बाद अलग से 26,98,000 का जो एक लमसम अमाउंट है वो भी अब मिल चुका है। अच्छा, अभी हमने 15 साल की प्लानिंग देख ली है, अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी 10 साल पे। तो अब उसमें कैसे क्या करना है उस बात को समझते हैं। तो ये जो 26,98,000 रुपीज़ है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो 15,98,000 के अप्रॉक्स का अमाउंट है उसे फिर से अगेन LIC के जीवन अक्षय के ऑप्शन F में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वही सेम सब कुछ होगा।
अच्छा, अभी ये 1598 है, इसमें से 15,70,000 का आपका पेंशन प्लान है और 28,000 रुपये के लगभग का आपका टैक्स है, तो मिला करके हुआ है ये, ठीक है। तो इसको आपने इन्वेस्ट किया पेंशन के अंदर में, जिसके ज़रिए आपको ना कुछ 8,478 रुपये के लगभग का एक पेंशन मिलेगा। फिर से अगेन ये वही 30 साल के व्यक्ति के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, बट इन रियलिटी आपकी ज़्यादा हो चुकी होगी, जाहिर सी बात है पहले से, तो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट यहाँ पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि इतने के आसपास ही आपको मिलेगा। तो 8,478 आपको मिलेगा और पहले से ही आपको 5508 रुपये मिल रहे थे, तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो अब आपकी जो मंथली पेंशन बन गई है वो बन गई है कुछ 13,986 रुपीज़ के लगभग की, यानी कि 14,000 रुपये के आसपास का अब आपको हर महीने पूरे लाइफ टाइम जो है एक फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा। और अलग से जो अब बाकी के 11 लाख रुपए बच गए, भाई 15,98,000 तो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और बाकी के जो 11 लाख बच गए उस 11 लाख को आप इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस की फिर से उसी किसान विकास पत्र वाली स्कीम में। तो देखो, अगर आपको 15 साल के बाद भी एग्ज़िट लेते हैं तो आपको हर महीने 14,000 रुपये के लगभग का एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा पूरे लाइफ टाइम और प्लस 11 लाख रुपये भी मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आगे का कैलकुलेशन समझ लीजिए कि कैसे क्या होगा। तो 11 लाख तो आपने किसान विकास पत्र में कर दिए, जो कि 10 साल तक जाते जाते 22 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो अब आपको ये 13,986 रुपये का जो अमाउंट मिल रहा है, तो इसको कैसे इन्वेस्ट करना है इस बात को समझिए। इसमें से जो 10,000 रुपये हैं वो आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, और जो रेट ऑफ रिटर्न हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो 16% का, पहले हमने 18 का किया, फिर 17 का किया और अब हम 16% मान के चल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो बाकी का आपका 3900 के अप्रॉक्स का एक अमाउंट बच गया ना, तो इसको हम कर रहे हैं बैंक की आरडी में, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि आपको 10 साल की आरडी में मैक्सिमम 6% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपको आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि मैंने आरडी में क्यों इन्वेस्ट किया पैसा, अभी तक तो मैं नहीं कर रहा था। तो देखो, बात ये है कि 15 साल के बाद कहीं ना कहीं आपकी एज 45-50 या हो सकता है उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो, तो क्योंकि एज ज़्यादा हो जाएगी तो रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए मैंने एक पोर्शन आरडी में भी इन्वेस्ट जो है यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। पहले वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे रिस्क हमने बहुत कम कर रखा है, आपके पैसे को मैक्सिमम जो आपका पैसा है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टेड है, बट फिर भी थोड़ा और जो हम सेफ्टी को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 16% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ, 10 साल के बाद वो पैसा कुछ 29,64,000 के अप्रॉक्स का बन जाएगा। और जो 3,900 आपका इन्वेस्ट हो रहा है आरडी में वो 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल के बाद 6,41,000 के अप्रॉक्स का बन जाएगा। और जो किसान विकास पत्र है उसका वो 11,22,00,000 में बन जाएगा। तो अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो टोटल जो बनता है वो बनता है कुछ 58,16,000 के अप्रॉक्स का, जिसमें से जो 45 लाख रुपए के लगभग का अमाउंट है उसे आप अपने पास रख लेंगे और बाकी का जो 13,16,000 रुपये के अप्रॉक्स का एक अमाउंट बच गया तो उसका आप फिर से एक वही जीवन अक्षय वाला जो पेंशन प्लान है उसे खरीद लेंगे, जिसमें आपको कुछ 7,000 रुपये के आसपास का जो पेंशन है वो आराम से मिल जाएगा। तो पहले आपको 14,000 के लगभग का मिल रहा था, अब आपको 7,000 के लगभग का मिल जाएगा। तो मिला जुला करके कुछ 21,000 रुपये के लगभग की जो एक फिक्स्ड इनकम है पूरे लाइफ टाइम के लिए वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और अलग से 45 लाख रुपए भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है 25 सालों का ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि आपको हर महीने 21,000 रुपये और अलग से 45 लाख रुपये मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे सवाल आप सभी के मन में आ रहे होंगे, तो मैं फटाफट उन सवालों के जो जवाब है वो आपको अभी एडवांस में ही दे देता हूँ ताकि कोई कमेंट में ना पूछे। तो जो पहला सवाल आप में से कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा वो ये कि जब हम पैसा निकाल रहे हैं 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या जो भी 20-25 साल के बाद, तो उसी टाइम में मार्केट अगर बेकार परफॉर्म कर रही हो, मार्केट क्रैश हो जाए तो हमारे पैसे की भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो क्या करना चाहिए, मतलब इस टाइम पे मतलब क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारे। तो देखिए, आपको एक बात यहाँ पे समझनी है कि मान लो जैसे मैंने कहा कि 5 साल के लिए कर रहे हैं या 10 साल के लिए कर रहे हैं और जब 10वें साल में निकालने का समय आया तो उसी टाइम पे मार्केट ने बेकार परफॉर्म करना शुरू कर दिया, मार्केट क्रैश हो गया, जो भी होना था हो गया। तो मेरा यहाँ पर ये एडवाइस है कि अगर आप मतलब ऐसे कोई सिचुएशन आ रही है ना तो 6 महीना साल भर रुक जाइए, कोई वो नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। और बाकी के जो पैसे आपके पास पड़े हुए उन पैसों का तब तक इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन इसमें से अपना पैसा मत निकालिए। थोड़े समय का अगर आप इंतज़ार कर लेंगे तो फिर मार्केट अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, जितना भी आपका लॉस हुआ था वो सारा वापस रिकवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। क्या होता है ना कि जब लोग वेट नहीं करते ना तभी लोगों का अक्सर जो है वो ज़्यादातर पैसा डूबता है। तो जब आप देख रहे हैं कि मार्केट की कंडीशन ख़राब चल रही है तो आप थोड़ा वेट करिए। और मान लीजिए कि जो रिटर्न मैंने आपको बताया, जितना अमाउंट मैंने आपको बताया 10 साल से पहले ही आपने अचीव कर लिया, 10 साल से पहले ही निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। पूरा एक्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपको
एक सर्टेन टाइम तक वेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर वो अमाउंट पहले मिल रहा है तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए उस अमाउंट को आप पहले ही निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट बेकार परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल आप में से कई सारे लोग के मन में आ रहा होगा कि आज से 25 साल के बाद अगर हमें 21,000 रुपये और 45 लाख रुपये मिल भी रहे हैं तो उस ज़माने में इन पैसों की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर 6-6.5% तक का भी इन्फ्लेशन रेट मेंटेन रहता है, मतलब देखो क्या होगा कि किसी साल बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी साल बहुत कम भी हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर 6 से लेकर 6.5 के बीच में भी रहता है, देखो अभी भी आप देखोगे तो आपको 6 से नीचे ही देखने को मिलेगा, बट मान के चलते हैं कि 6 से 6.5 के बीच में एक मेंटेन रहता है, तो ये जो 45 लाख रुपए आपको मिलेंगे ना मतलब 25 साल के बाद, तो इसको आप मान चलिए आज की डेट में इसकी वैल्यू कुछ 10 से 11 लाख के बराबर की रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी। भाई आपको आज के डेट में कोई 10 लाख रुपए दे दे तो क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा? तो ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट उस टाइम पे भी रहेगा। और इसके अलावा जो 21,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो वो 21,000 रुपये आज की डेट में आप मान के चलो कि कुछ 5,000 या 6,000 के आसपास का वो बैठेगा। तो ऐसा नहीं है कि उन पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और देखो एक चीज़ समझो, मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आपको 10 लाख के बाद और थोड़ा इन्वेस्ट करना है और करना है, ऐसा नहीं। मैं कहा बस एक बार 10 लाख कर दिया, फिर उसी पैसे को हम घुमा करके रिटर्न जो है उस पर कमाए जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो बाकी की सेविंग्स है, तो उन सेविंग्स का तो आप बहुत सारा फिर इस्तेमाल कर पाएंगे ना। देखो आपने 10 लाख रुपए ऐसे कर दिया, अब आप निश्चिंत हो गए, आपने क्या मैं और कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं। तो जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा सेविंग्स कर पा रहे हैं हर महीने, तो आपने उन पैसों का इस्तेमाल करके आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करी, उसका ईएमआई वगैरह पे आपने कन्वर्ट करवाया, सब कुछ हुआ। तो 20-25 साल तक जब तक ये प्लान कंप्लीट होगा, तो तब तक आप प्रॉपर्टी आपके पास अपनी एक हो जाएगी, अपने नाम पे लोन फ्री प्रॉपर्टी रहेगी। तब तक आप गाड़ी भी खरीद चुके होंगे, तब तक आपकी मतलब जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो भी निपट चुकी होगी। मतलब आप फाइनेंशियली ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आज़ाद हो चुके होंगे। तो इस सिचुएशन में जब आपको 45 लाख और हर महीने 21,000 रुपये मिलेंगे, तो वो कम नहीं है 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। भाई अगर आज की डेट में आपको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, आपके पास अपना घर है, गाड़ी, और फिर आपको 10 लाख रुपए और आपको हर महीने 5,000 रुपये भी दे दिए जाएँ, तो क्या वो आपके लिए कम रहेंगे? एक 10 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए आप, नहीं ना, एक मायने रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे और पैसे चाहिए, तो फिर थोड़ा और कर दिए। अगर आप सिर्फ 5 लाख रुपये भी इन्वेस्ट कर देंगे तो इसमें आपको बहुत एक ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। और अगर आप 10 के बजाय 20 लाख रुपए इकट्ठे इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर ये जो आपको 45 लाख रुपए मिल रही है, हो सकता है आपको 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा मिल जाए लमसम में। और जो 21,000 रुपये आपको मिल रहा है, वो हो सकता है कि आपको 40,000, 50,000 या उससे भी एक ज़्यादा अमाउंट मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 25 साल के बाद भी अच्छे खासी तरीके से बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 45 लाख की वैल्यू बिल्कुल लाख 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये 2 सवाल ऐसे थे जो मुझे लगा कि आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में ज़रूर आ रहे होंगे, तो मुझे लगा कि भाई इसको पहले ही जो है वो क्लियर कर देना चाहिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग जो सारी बातें हैं वो इस वीडियो में कवर कर लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बता पाया या आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सारी कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है, कुछ काम की बातें हमने देखी है, हमारे 10-15 मिनट वेस्ट नहीं हुए। वैसे तो वीडियो लंबी बन चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपके इस छोटे से एक काम से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। चलिए जी, तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन सारी बातें बतानी भी थी, तो इतनी कुछ छोड़ नहीं सकते थे। तो बस फ़िलहाल अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।